हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो स्टेज। तो हम HTML के और जो भी वेब डेवलपमेंट का हमारा कोर्स चल रहा था उसमें हम सारे थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद हम अब चलेंगे कोड करने। और जो फ्रंट एंड डेवलपर का सबसे पहला स्टेज जो सीखेंगे वो है HTML। उसके बाद हम CSS कवर करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कवर करने के बाद थोड़े बहुत फ्रेमवर्क सीखने के बाद हम फ्रंट एंड डेवलपर कहलाना शुरू कर देंगे और हम अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हैं। तो HTML सीखने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो कि हम VS कोड रिकमेंड करेंगे, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, HTML कोड लिख सकते हैं। नोटपैड भी कुछ लोग करते हैं और भी सॉफ्टवेयर हैं, तो VS कोड अच्छा है। और दूसरा ब्राउज़र चाहिए। तो VS कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये जावा प्लस DSI प्लस सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा जो वेब ब्राउज़र चाहिए वो आप कोई भी वेब ब्राउज़र ले सकते हैं। आप फायरफॉक्स ले सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज ले सकते हैं, आप गूगल क्रोम ले सकते हैं। तो दो चीज़ों की आवश्यकता है जो आप आशा करता हूँ पूरा कर लेंगे। तो ये VS कोड मैं अपना खोल चुका हूँ। अब देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है HTML को लिखने का वो क्या है। VS कोड खोलने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे फाइल बनाएंगे अपना फाइल, जो भी HTML का आप नाम देना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इंडेक्स दे देंगे, index.html। जैसे ही मैं टैप करूँगा index.html का फाइल खुल के आ जाएगा। अब उसके बाद हम अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इन्फो स्टेज लिखने के बाद जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा वैसे ही ये कोड जाके वेब ब्राउज़र पे खुल जाएगा और हमें अपना कोड दिखेगा कि मैं क्या यहाँ पे लिखा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, ये खुल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्फो स्टेज लिख के आ गया। अब ये इन्फो स्टेज लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, वेब डेवलपमेंट कोर्स COURS। वेब डेवलपमेंट कोर्स लिखा और वेब ब्राउज़र पे आया। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा पेज को, शायद मैंने सेव नहीं किया था, तो Ctrl+S से जैसे ही कोड को मैं सेव करूँगा, यहाँ आके पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वेब डेवलपमेंट कोर्स दिख जाएगा। तो ये है। अब देखिए मैं HTML को लिख तो रहा हूँ लेकिन इस चीज़ को ब्राउज़र को पता नहीं चल रहा है कि ये है क्या, मैं इसे क्या मानूँ, क्या समझूँ इसे मैं। ना तो मैं किसी टैग में लिखा हूँ, टैग क्या है अभी बताता हूँ, ना तो किसी हेडिंग में लिखा हूँ, तो कैसे हम इसे लिखेंगे। तो HTML का रूल कहता है व्हेन यू राइट द HTML देन यू विल हैव टू टेल द ब्राउज़र व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू राइट द टैग। तो इस चीज़ के लिए हम टैग लिखते हैं। हाँ, तो दो तरह का टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और कई दोनों में होते हैं। तो ये है हमारा ओपनिंग टैग। उसके बाद एक ये लगाने के बाद, ये स्लैश लगाने के बाद ये है हमारा क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो भी टैग का टाइप होगा, अगर ए है तो ये एंकर टैग है। एंकर टैग अभी हम बताएंगे क्या है। तो अगर आपको ये एडिटर छोटा लग रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा करूँगा, तो अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये है टैग। अब सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। जैसे ही लिखूँगा HTML आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूँगा हेड लिखने के बाद हेड के अंदर क्या रहेगा, टाइटल लिख लिया। टाइटल लिखने के बाद हेड के बाद जो आता है बॉडी आता है, तो बॉडी लिखेंगे हम। अब बॉडी के अंदर ही हम अपना टैग लिखेंगे। तो सबसे पहले HTML के अंदर हेड के अंदर ही हम अपना सारा फाइल, मैंने जब बताया था आपको एग्जांपल दिया था HTML क्या है, जब बॉडी का एग्जांपल लिया था, तो जो पूरा HTML का स्ट्रक्चर है, अगर हम एज ह्यूमन बॉडी ट्रीट करें तो जो हमारा हड्डी है पूरा वो स्ट्रक्चर है HTML। हेड मतलब दिमाग, और जो कलरिंग है चमड़ा है वो है CSS। तो जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे वो हमेशा किस में ऐड करेंगे, वो हमेशा हेड के अंदर ऐड करेंगे। और जो भी हमारा स्केलेटन होगा, स्ट्रक्चर होगा, हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। हाँ, और टाइटल के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमें इस टाइटल देना होगा, इसका PW स्किल या जो भी है, तो उसको हम टाइटल में लिखेंगे। अब टाइटल के अंदर लिख सकते हैं जो भी है, PW स्किल या इन्फो स्टेज।
तो हेड HTML हेड। अब बॉडी के अंदर हम बताएंगे कि हमें सबसे पहले क्या देना है। जब मैं H1 दाबूंगा तो ये सजेशन देगा कि आपको कौन सा हेडिंग चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि H1 क्या है, H2 क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन्फो स्टेज। जैसे ही मैं सेव करूँगा, अपने जाके ब्राउज़र पे इस चीज़ को रिफ़्रेश करूँगा तो ये सब कुछ हट के इन्फो स्टेज आ गया। हाँ, तो ये है हमारा HTML टैग। ऐसे ही हम HTML लिखते हैं। तो बार बार इसे इतना लंबा लिखना पड़ेगा हमें। देखो, ऑन वन थिंग इज़ टू ऑलवेज रिमेंबर दैट विच यू राइट इन HTML ऑलवेज शुड बी इन द टैग। जब भी आप HTML लिखेंगे उसे किसी ना किसी टैग में लिखेंगे, क्योंकि हमें ब्राउज़र को बताना होता है कि ये है क्या। हेडिंग है, टाइटल है, बॉडी है, पैराग्राफ है, तो ब्राउज़र को इस चीज़ को समझाना पड़ेगा, नहीं तो ब्राउज़र को कुछ समझ में नहीं आएगा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप जानते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड्स मार्कअप लैंग्वेज क्रिएटिंग वेब पेजेस। हाँ, सो डिफाइन द स्ट्रक्चर आउटलाइन, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो और अगर हम बात करें, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पहला कोड जो कि हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड इसमें ही लिख देते हैं HELLOWORLD, हेलो वर्ड। कंट्रोल S से सेव करेंगे, यहाँ जाके हेलो वर्ड आ गया। अब देखिए, अब इस कोड को पहले मैं HTML लिखूँगा, हेड लिखूँगा, टाइटल लिखूँगा, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टैग, फिर बॉडी बन, फिर HTML। अब देखिए, ये है ओपनिंग टैग, इस HTML का ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। कुछ टैग होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होगा, वो खुद से खुलेगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में सारे टैग के बारे में आपको पता चलेगा। तो इस कोड को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इतना चीज़ लिखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ। आपको Shift+1 क्लिक करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप खोलेंगे, जैसे ही इंटर टाइप करेंगे, आपके पास एक बॉयलर प्लेट खुल के आ जाएगा HTML का बॉयलर प्लेट खुल के आ जाएगा। जो आप लिख रहे थे उतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आपने क्या लिखा था, HTML लिखा था, हेड लिखा था, हेड के अंदर आपका टाइटल था, उसके बाद हेड के बाद बॉडी था, फिर HTML क्लोज था। टाइटल के अंदर आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट कोड, FIRST, फर्स्ट कोड। अब देखिए, ये डॉक टाइप HTML, ये जो टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है, वो HTML टाइप है। ये दिखाता है HTML लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज है इंग्लिश। हेड के अंदर ये सब चीज़ें हैं। मेटा का सिंपल अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन। अगर मेटा कंपनी के बारे में आप सुनेंगे, फेसबुक, इंस्टा, तो क्या करता है, किसी की इंफॉर्मेशन दूसरे की इंफॉर्मेशन के पास मर्ज करता है अगर वो चाहता है तो मेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि मेटा क्या होता है। टाइटल में जो भी आप फर्स्ट कोड लिखेंगे, जब आप वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो लिंक जो उसका है वहाँ दिखेगा आपको, index.html। जैसे ही आप इसे पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अभी मैं कुछ इसमें लिखा नहीं हूँ तो इसलिए दिख नहीं रहा है। तो फर्स्ट कोड ये है हमारा टाइटल। अब बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे, H1 के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो जाके शो होगा इन्फो स्टेज। कंट्रोल S से सेव। तो यहाँ जब आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो इन्फो स्टेज दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है HTML को लिखने का। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं Shift+1 दाबा, वो जाके इतना बड़ा बॉयलर प्लेट मुझे आके दे कहाँ से दिया, कैसे पता चला, मतलब कैसे खुल गया, ये मुझे समझ में नहीं आया कुछ। तो इसे कहते हैं HTML में एमेट, VS कोड में एमेट होता है। एमेट की वजह से आप जो भी, अब जैसे मैं H दाब रहा हूँ तो ये अपने आप मुझे सजेशन दे रहा है कि आपको क्या चाहिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, हर तरह का जो भी H से रिलेटेड है वो सारे कोड हमें दे रहा है, सारे एमेट दे रहा है। तो इसे कहते हैं एमेट। आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही करते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा मैं बताने लगा एक ही वीडियो में। तो इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट। इसके अंदर ही बस आपको कुछ नहीं करना है, Shift+! कंट्रोल A से मैं फिर गायब करता हूँ। Shift+! जैसे ही इंटर टाइप करेंगे बॉयलर प्लेट खुल के आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, कंट्रोल A से गायब करिए, Shift+1 को दाबेंगे, इंटर दाबेंगे, बॉयलर प्लेट खुल के आ जाएगा। बस ये पूरा लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी जानते रहिए कि HTML में हेड के अंदर टाइटल, हेड के बाहर बॉडी के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। पैराग्राफ लिखेंगे तो P दाबेंगे, उसमें लिखेंगे एसअप वाज वन ऑफ द, जो भी लिखना हो, वन ऑफ द ग्रेट
ग्रीक जो भी लिखेंगे कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो पैराग्राफ में वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको HTML का इतना चीज़ तो समझ में आया होगा। अब आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे HTML कमेंट्स क्या होता है, HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स। इतना हम पढ़ने के बाद